हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। आप सभी लोग का बायो एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम जो है मॉर्निंग में ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जो वीडियो आपके यहाँ तक पहुँच पाए। तो आज मॉर्निंग में ही सुबह सुबह प्यार भरा आप सभी लोग को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो में बात करेंगे, आज की स्टडी करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में भी हमने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से देखा था डीएनए रिप्लिकेशन, कैसे डीएनए रिप्लिकेट होते हैं, एक डीएनए कैसे दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। पिछले लेक्चर में हमने पूरे अच्छे से इसके बारे में चर्चा किया था, जो आप चैनल को विजिट करके आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स हमने कहा था कि ये डीएनए जो है, ये डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। डीएनए ने आरएनए को बनाया, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखिएगा कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए की सिंथेसिस हो रही है डीएनए से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आरएनए की सिंथेसिस भी होगी तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और इसमें ही थोड़ा सा वैसे खास करके तो ट्रांसलेशन में आता है, बट थोड़ा सा मैंने इसके बारे में चर्चा हम लोग भी करेंगे कि प्रोटीन की भी सिंथेसिस कैसे होती है, उसे भी हल्का सा मैं यहाँ पे टच करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। जैसा कि एक सेल है, ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सेल। इस सेल के अंदर आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ नेमिंग किया है हमने, ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म होगा। तो हमें जो दिखाना है डीएनए के बारे में हमें स्टडी करना है, इसके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करना है, तो ये जो है कि क्रोमोजोम प्रेजेंट है। डीएनए जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम पे डीएनए प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे अगर मैं बाहर दिखाऊं इसको, ये बाहर हमने दिखाया है, तो कुछ इस तरह से डीएनए बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉइलिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉइलिंग होते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। आगे देखते हैं हम, यही डीएनए को इस फॉर्म में हमने रखा है। देखिएगा, यह डीएनए को डायरेक्ट हमने दिखा दिया, आरएनए बना, यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। वही ट्रांसक्रिप्शन की स्टडी हम कर रहे हैं आज। उस डीएनए को मैं सेपरेट करके अगर आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से मैं दिखाया, यहाँ पे इस फॉर्म में अगर रख दिया है डीएनए स्ट्रैंड को, तो देखिएगा कैसे डीएनए, अच्छा ये जो डीएनए है ना, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स को हमने अलग कर दिया। इतना ध्यान दीजिएगा आप कि ये जो डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड्स पे जीन प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर का मैंने जो यहाँ पे दिखाया है, ये क्या है? जीन है। अब यू कैन से जीन क्या है? जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए। आप कह सकते हैं जीन क्या है? डीएनए का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैंड्स देख लिया आपने, दोनों स्ट्रैंड्स को हमने सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है, जो जीन दिख रहा है, इसी जीन पे ही ये यहाँ से यहाँ तक का जीन दिखा, और ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया, और ये जीन, तो इस जीन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। आगे हम अब ये समझाएंगे आपको। लेकिन आरएनए की सिंथेसिस हुई, ये कैसा है? यह डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो क्या आप एक बार जरा गौर से देखिएगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो क्या दो आरएनए का भी सिंथेसिस होगा यहाँ पे? एनीबडी स्टूडेंट्स, टेल मी समथिंग अबाउट दिस। आइए देखते हैं कि ये जो है, बिल्कुल राइट, ये जो है दोनों स्ट्रैंड्स हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा जो है नॉन टेम्पलेट फॉर्म होगा। और जो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है, वही एक नए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो आइए देखिए, ये जो जीन दिख रहा है ना, इस जीन पे ही, मतलब एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड जीन स्टार्टिंग जहां से हो रहा है, वहीं से ही यह आरएनए की सिंथेसिस देखने को मिलती है। तो ये हो गया आरएनए स्ट्रैंड, जो कि सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, मेंशन किया हमने कि पूरा डीएनए है, इस डीएनए के जो छोटे जो जीन दिख रहे हैं डीएनए पे, अप्रॉक्सीमेट 2% पार्ट ऑफ डीएनए विच इज मेड अप ऑफ द आरएनए। इस पूरे डीएनए का सिर्फ और सिर्फ 2%, लगभग 2% ही, जो अप्रोक्सीमेट 2% पार्ट ही, 2% पार्ट ही क्या बनाते हैं? आरएनए की सिंथेसिस कराते हैं। पूरे डीएनए का 2% पार्ट क्या करते हैं? आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। वही जो क्या जीन प्रेजेंट होगा, वही जीन ही, जीन से आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं। आगे देखते हैं, यहां पे एक पॉइंट और मेंशन है, बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट मेक आरएनए। दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, तो अगर भाई एक आरएनए बन गया, एक आरएनए स्ट्रैंड्स बन गया, ठीक है, तो आगे चल करके आप देखेंगे
कि यह आरएनए स्ट्रैंड्स एक तो दोनों ही एक दूसरे के, एक इस पे भी बन गया आरएनए स्ट्रैंड और एक इस पे भी आरएनए स्ट्रैंड, में दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, पहली बात तो। दूसरी बात हम बात करेंगे ये कि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करेंगे तो आरएनए जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा ना, तो इस पे राइबोसोम बाइंड होते हैं दोनों साइड, राइबोसोम बाइंड होते हैं दोनों साइड, और उस राइबोसोम पे क्या होता है, एमिनो एसिड का मतलब ये सीक्वेंस जो है, ये कोडान जो होते हैं आरएनए स्ट्रैंड्स पे कोडान होते हैं, तो ये जो एक ही राइबोसोम बाइंड होता है और फिर यहाँ से एमिनो एसिड की एक चेन बनती जाती है। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये आप देख पाएंगे कि जहां पे डबल स्ट्रैंड अगर आरएनए बन गया तो ये राइबोसोम एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सिंगल स्टैंड पे ही बाइंड होता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारे कारण है, इन सभी कारण ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के इस कारण बस जो है क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, देखिएगा। अब हम चलते हैं, यहां पे देख लिया आपने, ये एक ही आरएनए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर मैं यहां पे दिखाऊं कि यह आरएनए बनता कैसे है इस डीएनए स्ट्रैंड्स में, तो देखिएगा, अगर ये स्ट्रैंड्स को मैं कुछ इस फॉर्म में, ये जो जीन दिख रहा है ना, ये जीन मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये जीन जो होगा, ये नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन के नाम से हम इसे जान गए, जो ग्रीन कलर में मैंने मेंशन किया हुआ है, इस जीन के बाद भी यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, डीएनए स्ट्रैंड है। तो इसे भी मैंने एंटीरियर साइड भी और पोस्टीरियर साइड भी, दोनों साइड हमने रख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इस स्ट्रक्चरल जीन में एक स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड कह दिया हमने, दूसरे स्ट्रैंड हो गए क्या, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ही क्या करेंगे, न्यू आरएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस कराते हैं। आगे देखिएगा, अब यहां पे हम बात करेंगे कि एक आरएनए की सिंथेसिस स्ट्रैंड जो बन रहा है, आरएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस जो हो रही है, वो यहीं से होगी। जीन है जहां, मतलब जो इंड है डीएनए स्ट्रैंड्स का, इंड एंड इनिशिएशन स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, तो यहां पे आरएनए स्ट्रैंड्स की एक आरएनए स्ट्रैंड्स बन गया। अब देखिएगा, ये आरएनए स्ट्रैंड्स को किसने बनाया, तो इसके लिए भी एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम जिसको हम, ये देखिएगा, एक एंजाइम, जो एंजाइम हो गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दे रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा आप शायद क्लियर ना हो पाए। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या किया, जाके एक्ट किया एडजस्ट दिस पोजीशन इज नोन एज द, दिस पोजीशन पे, और ये पोजीशन ही क्या कहलाता है, दिस रीजन इज नोन एज द टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हैं इसे। आगे देखते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज एक्ट किया और यहाँ पे आरएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हुई। आगे देखते हैं, अब देखिएगा, यह स्ट्रक्चरल जीन के बिफोर एंड एंटीरियर जीन के आफ्टर, ये एक रीजन जो है, एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम प्रमोटर नाम दे दीजिए, प्रमोटर सीक्वेंस, और यह सीक्वेंस इज नोन एज द टर्मिनेटर सीक्वेंस। दोनों स्ट्रैंड्स देख पा रहे हैं, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर, 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। यहां प्रमोटर एंड टर्मिनेटर हो गया। एक पॉइंट इसमें आ जाएगा, यहां हमने मेंशन कर रखा है प्रमोटर एंड टर्मिनेटर को। प्रमोटर इज लोकेटेड टू द 5 प्राइमर एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जो होगा, ये इज लोकेटेड टू द 3 प्राइमर एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन यहां पे जो होगा, एक ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। यहां पे जो 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर है, यहां पे ये कह रहा है कि प्रमोटर हमेशा 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर को रीड करता है, ठीक है, और टर्मिनेटर हमेशा जो है 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर इधर से रीड कर रहा है। लेकिन ये तो है, हमेशा ऑलवेज टाइम 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर को रीड कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि यहां टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया, इसके पास एक आरएनए के स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस भी हो गई, तो पूरी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्ट्रैंड्स कहता है भाई कि आप जो है कि आरएनए की सिंथेसिस भी करा रहे हो, मेरे पास नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा करो कि जो नेमिंग होगी वो मेरे नाम से कर दो, ठीक है। तो यहां हो गया कि जो नेमिंग हो रही है ये इनके नाम से होती है। तो सेकेंड स्ट्रैंड जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है, जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं, इनके नाम से पूरे ये स्ट्रैंड्स की नेमिंग होती है। तो कंडीशन ये होती है कि यह प्रमोटर जो है, यह प्रमोटर नेम हो गया, नेमिंग कर दिया हमने 5 प्राइमर एंड से, और यह टर्मिनेटर हो गया 3 प्राइमर एंड से। तो हमने कह दिया प्रमोटर जो है, तो देखिएगा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के नाम से हो गया, प्रमोटर इज लोकेटेड टू द 5 प्राइमर एंड, देखिए नॉन टेम्पलेट 5 प्राइमर एंड, एंड टर्मिनेटर इज लोकेटेड टू द 3 प्राइमर एंड, देखिए टर्मिनेटर कहां है, 3 प्राइमर एंड से। तो इस स्ट्रैंड से पूरा आप नेमिंग हमेशा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से करेंगे, और जो आरएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो रही है हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से होगी।
एक पॉइंट और बता दूं आपको, यह कोई जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों स्टैंड्स हैं, ये जो जीन दिख रहा है, यह ऊपर वाला ही टेम्पलेट स्टैंड बने और ये नॉन टेम्पलेट स्टैंड बने, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये भी टेम्पलेट स्टैंड बन सकता है और यह नॉन टेम्पलेट स्टैंड बन सकता है। तो बस इतना देखिएगा कि जो टेम्पलेट स्टैंड बनेगा वहीं से आरएनए स्टैंड फॉर्म होंगे, और जो नॉन टेम्पलेट स्टैंड बनेगा वो उसके नाम से नेमिंग किया जाएगा उसको, ठीक है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर की। आगे देखते हैं। अब जो इसमें देखेंगे आरएनए स्टैंड की सिंथेसिस तो हो गई है। अब वह आरएनए स्टैंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म होंगे। एक जो है डीएनए, ये हो गया डीएनए, डीएनए से आरएनए बना, ऐसे लिखते हैं, ये हो गया डीएनए, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। हमने देख लिया यहां डीएनए से कैसे कैसे एक आरएनए स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हमने देख लिया कैसे हो रही है। और यह आरएनए स्ट्रैंड जो बनेंगे 3 टाइप्स में, एक होगा मैसेंजर आरएनए, एक होगा राइबोसोमल आरएनए और एक होगा ट्रांसफर आरएनए। ये 3 टाइप्स के आरएनए बनेंगे और तीनों का बड़ा अहम रोल हिस्सा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसे आगे प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा ये मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरएनए राइबोसोमल आरएनए का क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसे आरएनए पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा यहां आप देख पा रहे हैं डीएनए से आरएनए बना, यहां हमने पूरा प्रोसेस देख लिया, डीएनए से कैसे कैसे स्ट्रैंड्स पे आरएनए बन गया। और यह आरएनए 3 टाइप्स के आरएनए की सिंथेसिस होती है। एक होता है मैसेंजर आरएनए और दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। और तीनों का हमने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो ये एक स्ट्रैंड्स आपने देखा कि यह आरएनए बन गया है, ये एक स्ट्रैंड्स आरएनए ये बन गया है। अब इस आरएनए पे कोडान लगे होंगे, ठीक है, मींस एमिनो एसिड इस कोडान से बाइंड होगा। तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है, जरा देखिएगा। एक तो होगा पहले, सबसे पहले राइबोसोम आकर के इन दोनों को बाइंड कर लेता है, ये हो गया राइबोसोम आकर के दोनों साइड, इस पे दोनों साइड से, अपर एंड लोअर साइड से क्या होता है, बाइंड हो जाता है स्ट्रैंड्स पे, आरएनए पे। अब कंडीशन ये होती है एक मैसेंजर आरएनए, यहां पे ये मैसेंजर आरएनए आ गया, ठीक है। एक होगा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मैंने इस पर कर दिया, इस आरएनए पे राइबोसोम को दोनों साइड से, अपर एंड लोअर साइड से, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर से मैंने इस पे लगा दिया है। एक राइबोसोमल आरएनए होगा, और राइबोसोमल आरएनए क्या है, अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों जो है कि एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर जाते हैं। अब होगा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए कुछ क्लेवर लीफ होता है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है, सॉरी ये कुछ इस तरह से होगा, ये है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है देखते हैं जरा। ये अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो आरएनए स्ट्रैंड है ना, ये कोडान है, ये कोडान है, एक एक कोडान है, एक एक कोडान है, एक एक कोडान, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि इस कोडान पे आकर के ना ये आरएनए स्ट्रैंड्स पे वो स्टडी करता है, इस पे रीडिंग करता है, आकर के स्टडी करता है आकर के, और उसमें स्टडी के दौरान वह देखता है कि नहीं अगर यह कोडान है तो कौन सा वाला कोडान है और इस कोडान से कौन सी एमिनो एसिड की बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो वो सिग्नल देता है तुरंत ट्रांसफर आरएनए को कि भाई इसमें अगर यह कोडान एलेनिन का है, कोडान मैथ्योनिन का है, कोडान ल्यूसिन का है, कोडान लाइसिन का है, कोडान आर्जिनिन का है, जो भी जितने भी एमिनो एसिड होते हैं सबको आइडेंटिफाई करेगा, सब पे स्टडी करेगा, स्टडी करके तुरंत सिग्नल देगा ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए जाता है साइटोप्लाज्म से, जो है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से लेके आता है। अच्छा एक पॉइंट इसमें और बता दूं आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहां पे अगर यह सेल है, इस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो यहां डीएनए है, ये डीएनए हो गया, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए बना, और यह आरएनए जो है 3 टाइप्स के आरएनए बनेंगे, 3 टाइप्स के आरएनए बनेंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब ये तीनों आरएनए बन करके, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूं, कुछ इस तरह से ये बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है ना, आपने देखा होगा ये न्यूक्लियस बना दिया, यहां पे हमने ये न्यूक्लियस हो गया।
तो ये जो आरएनए है ना, इसमें तीनों टाइप्स के आरएनए ये मूव कर जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यह साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। ये देखिएगा साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड हो गए, और ये मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मूव कैसे कर जाते हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने, ये पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर पोर कहते हैं जिसे हम, ये पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उस पोर के थ्रू ये क्या होते हैं, तीनों ही आरएनए क्या करते हैं, चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में, मूव करके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने यहाँ पे स्ट्रैंड्स बताया, आरएनए स्ट्रैंड, राइबोसोम दोनों साइड से लग गया। अब मैसेंजर आरएनए ने सिग्नल दिया कि भाई यह मेथियोनिन है, यह मेथियोनिन है। अब यही एमिनो एसिड मेथियोनिन ना, यही प्रिकर्सर ऑफ द प्रोटीन है। ये सबसे पहला एमिनो एसिड है ऐसा जो एमिनो एसिड की जो चेन बनती है उसमें सबसे पहला एमिनो एसिड यही बाइंडिंग होता है। सो वी कैन से प्रिकर्सर ऑफ द प्रोटीन, जिससे इसके बाद सारे के सारे एमिनो एसिड अब एक दूसरे के साथ बाइंड होते चले जाते हैं पेप्टाइड बांड से। तो मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि इन्होंने सिग्नल दिया ट्रांसफर आरएनए को कि भाई ये मेथियोनिन है पहला, तो ट्रांसफर आरएनए का काम ये है कि तुरंत इसमें सर्च करता है, इसमें ढूंढता है कि कौन सा मेथियोनिन है, कौन सा मेथियोनिन है साइटोप्लाज्म में, तुरंत मेथियोनिन को पकड़ा खटाक से और लेकर के चला आया कहां, यहां राइबोसोम को दे दिया ला करके। अब राइबोसोम क्या करता है, इसमें इसे अपने आप पास इसे लगा, इसे बाइंड करा देता है। ठीक है, फिर गया दूसरा, ये मैसेंजर आरएनए नेक्स्ट कोडॉन को पढ़ता है, नेक्स्ट कोडॉन को पढ़ता है कि ये अब कौन सा एमिनो एसिड हो गया। तो अगर हम मेथियोनिन की बात करें, अगर दूसरा आ गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आ गया तो तुरंत जाता है, सिग्नल देता है और ट्रांसफर आरएनए गया, ग्लाइसिन उठाकर लाया और यहां लगा दिया। ठीक है, इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट कोडॉन को पढ़ता है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें एलेनिन, एलेनिन तो एलेनिन को ला करके तुरंत जो है कि ट्रांसफर आरएनए ला करके यहां बाइंड कर दिया। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसिड की बाइंडिंग तो होती जा रही है, तो आपने मैसेंजर आरएनए का भी फंक्शन देख लिया क्या कर रहा है, ट्रांसफर आरएनए का भी फंक्शन देख लिया आपने वो क्या कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, सारे के सारे एमिनो एसिड को ला करके यहाँ पे जोड़ रहा है। लेकिन राइबोसोमल का काम ये होता है कि ये इस एमिनो एसिड के बीच में ना जोड़ते जाते हैं, एक बांड का फॉर्मेशन करते हैं, एक बांड का फॉर्मेशन करते हैं, और यह बांड कहलाता है क्या, पेप्टाइड बांड, पेप्टाइड बांड। ठीक है, पेप्टाइड बांड का फॉर्मेशन कौन किया, राइबोसोम ने किया। तो कंपटीशन क्वेश्चन यहीं से ही बन सकता है, तीनों का फंक्शन कैसे कैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से, एक ने पेप्टाइड का फॉर्म किया, एक ने जो है कि स्टडी किया कोडॉन की, और एक ने जो है कि ट्रांसफर किया एमिनो एसिड को ला करके यहाँ इन्हें सौंप दिया कि भाई अब आपका काम है, यहाँ पे आप पेप्टाइड बांड का फॉर्मेशन करो और जोड़ते हुए चलो एक दूसरे को। ठीक है, तो जैसा आपने देख पा रहे हैं मेथियोनिन, ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, सारे के सारे एमिनो एसिड ऐसे बाइंड होते जाते हैं, 20 एमिनो एसिड जैसे ही बाइंड हो जाते हैं प्रोटीन के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस भी आपको दिख जाएगी, यही एक चेन बनता जाएगा, और ये जो फिर आगे चलकर यह प्रोटीन को फॉर्म कर देंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ स्टडी होती है, जो ये तीनों आरएनए भी फॉर्म होते हैं। बाकी का इसमें 3 फैक्टर है, उस 3 फैक्टर के बारे में स्टडी किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, बट उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज थोड़ी समय कम है, मुझे और भी कॉलेज जाना है, लेक्चर लेना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का नेक्स्ट डे में मैं इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन तीनों फैक्टर के बारे में स्टडी कराऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह से वीडियो आपके बीच पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह की वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।